श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। श्री राम रस का प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धर्म सुनहु कथा करुगान। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंद मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं मनोजव मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मनोजव मारुत तुल्यवेगं
राधे श्याम 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 अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा जेहि विधिनाथ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः असर्वसं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखार रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज अकली समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सत जहाज सिया नाम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म कादर तरुआ हो रहा है। श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत और पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार नमन नमस्कार। कितना शुभ अवसर हम सबको मिला है। रामचरितमानस, इस कथा को सुनने से पहले जरा एक बार इस कथा की महिमा जानिए कि इस कथा की महिमा क्या है। जय जय राम कथा
कि जय श्री राम कथा। ये कथा कौन सी है, क्या महिमा है इस कथा की? आइए पहले इस कथा की महिमा को श्रवण करें, इसके बाद आगे की ओर बढ़ें। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसको सवर कर अमर हुए हैं, जिसको सवर कर अमर हुए हैं, श्री हनुमंत लला। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन संजीवनी सुर सुहाई। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन संजीवनी मूर सुहाई। दिव्य श्याम फल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर यथा। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह वहिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि विटप पुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि विटप पुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग गुणावन बिहारी। तेरा सब संशय भागेगा। राम कथा को सुनने से क्या होगा? ये जितना भी संशय है, राम कथा को सुनने से सारा संशय भाग जाएगा। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर यथा। जय जय राम कथा कि जय श्री राम
कथा, जय श्री राम कथा। जिसको सबर कर अमर हुए हैं, जिसको सबर कर अमर हुए हैं, श्री हनुमंत लला जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयहु, सो सब भयहु दरस सब पायहु। देखि परम पावन तब आसम गयहु, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु कोई राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसको सवर कर अमर हुए हैं, जिसको सवर कर अमर हुए हैं, श्री हनुमंत लला जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। रामचरितमानस, मानस में 4 वक्ता है। कितने? 4। आप सुनते रहते हैं कि आपने कई बार कथा सुनी होगी, रामचरितमानस सुनी होगी। जिस प्रकार तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं, 4 दिशा में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस रामचरितमानस सरोवर में 4 घाट बने हैं। हर घाट पर एक कहने वाला है और एक ही सुनने वाला है। अब यहाँ कथा चल रही है, श्रोता तो कई है लेकिन वक्ता एक है। और अगर यदि जिस भाव से श्रोता कथा सुन रहा है, अगर भाव श्रोता का अच्छा है तो वक्ता को भी कथा सुनाने में आनंद आता है। जितने ही भाव से श्रोता कथा सुनते हैं, उतने ही भाव से मन से वक्ता को कथा कहने में आनंद आता है। 4 घाट। पहला घाट है शरणागति घाट, दूसरा घाट कर्मकांड घाट, तीसरा घाट ज्ञान घाट और चौथा घाट आपको चलकर आगे बताएंगे। तो पहला घाट है कौन सा? शरणागति घाट। यहाँ वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज वक्ता है इस घाट पर। श्रोता है गंगा मैया की धारा। या संत लोग ये कहते हैं, या तो ये कहें कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना निज मन है कि ये घाट है कहाँ पर? काशी जी में आसी घाट। और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। मानस में जितनी शरणागति घाट की बातें हैं वो सब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है। क्या कहते हैं महिमा में?
राम कथा कलि कामद गाई। कली माने कलयुग में राम जी की ये कथा कामधेनु गाय है, अर्थात जो कामना लेकर इसकी सेवा करोगे वो कामना आपकी पूर्ण होगी। लेकिन एक शर्त है, कामना हो कैसे? धर्म सम्मत हो। कैसी कामना हो? धर्म सम्मत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिमा गाई, पहले वक्ता पहले घाट। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है, वो कथा हम आपको सुनाएंगे। अब देखिए, दूसरी कथा प्रारंभ हुई, दूसरा घाट। कौन सा? कर्मकांड घाट। ये घाट कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग में। वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता बनकर आए हैं भरद्वाज जी ऋषि जी महाराज, वहां पर बैठे हुए हैं। मानस में जितनी भी कर्म प्रधान बातें हैं वो सब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। जितनी भी कर्म प्रधान बातें हैं तो याज्ञवल्क्य जी ने महिमा गाई, महिमा गाकर सुनाया। दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया, तो ये कथा भी दुर्गा है। ये कथा काली है और ये किसका वध करेगी? ये कथा किसका वध करेगी? तुम मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब याज्ञवल्क्य जी दूसरे घाट पर बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहे, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शंकर भगवान ने मैया पार्वती जी को सुनाई है। अब तीसरा घाट प्रारंभ हो गया। ये घाट कहाँ पर है? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है ज्ञान घाट। इस घाट में वक्ता है भूत भावन भगवान शिव जी और श्रोता मेरी माँ भवानी जी बैठी हैं। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं वो सब शंकर जी ने कही है। शंकर जी ने क्या महिमा गाई है? शंकर जी मैया पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। चौथा घाट प्रारंभ हुआ। ये घाट कहाँ है? हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहाँ पर काक भुसुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, महिमा चारों स्थान पर हुई, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई और चौथे स्थान पर वक्ता ने कथा नहीं गाई है। किसने गाई? जो श्रोता कथा सुनने आए वही कथा सुनाने लगे। अब हम आए हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, हम आए आप ही कथा कहने लगे तो फिर हमारे आने का क्या मतलब? तो वो कथा सुनाने लगे जो श्रोता कथा को सुनने आए। ये कैसे हुआ? आप लोग काक भुसुंडी जी को जानते हैं? काक भुसुंडी जी कौआ, तो काक भुसुंडी जी कौए महाराज हैं। कौए को पक्षी में क्या कहा जाता है? कौए को पक्षी में क्या कहा जाता है? चांडाल। कौए को पक्षी में चांडाल कहा जाता है। अब कौआ महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, दिव्य दिव्य तो छोड़िए, साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, कौन? भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी महाराज श्रोता बनकर बैठे हैं। क्यों? लंका में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध के बीच में राम जी नाग फांस में बंध गए। भगवान जब नाग फांस में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी को क्यों बुलाया?
क्योंकि गरुड़ जी सर्प को खाते हैं। तो भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया। भगवान नाग फांस में बंधे हुए थे। गरुड़ जी मुझे बंधन मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी आए, भगवान को बंधन से मुक्त तो कर दिया, लेकिन भगवान को खोलने के बाद गरुड़ जी अपने आप ही बंध गए। भगवान को खोलने के बाद गरुड़ जी अपने आप ही बंध गए। किसमें बंधे हैं गरुड़ जी? मोह में। एक शब्द है नैकट्य दोष। और राजन, ये दोष पता है कब आता है? जब अधिक निकटता हो जाती है तब ये दोष लग जाता है। कैसे? जब तक अनुराग नहीं होगा ना पूर्ण भाव से, तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जब तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होगा तो आपको ये दोष लग ही जाएगा। दोष पकड़ा किसको? गरुड़ जी को। भगवान को मुक्त किए और मुक्त करने के बाद ये सोचने लगे ये भगवान नहीं, ये नकली है। क्यों? क्योंकि भगवान को तो कोई बांध ही नहीं सकता है और राम जी को तो कोई बांध नहीं सकता। ये बंधे हुए हैं, इसलिए ये भगवान नहीं है, ये नकली है। अब जब गरुड़ मुंह में बंध गए, नारद जी के पास आए, नारद जी से कहा तो नारद जी ने कहा अच्छा तुम भी बंद हो? गरुड़ जी ने कहा मतलब? नारद जी ने कहा इस बीमारी को तुमने ही नहीं पकड़ा, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है। तो अब इसका उपाय क्या है? तब नारद जी ने कहा कि इसका केवल एक उपाय है, आप जाइए मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास। और जैसे ही नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाइए, गरुड़ जी भाग करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जा करके अपनी पूरी बात बताए हैं गरुड़ जी। और तब ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी इसने आपको भी पकड़ लिया। अरे इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा हुआ है। किसने? जेही बहु बार नचावा मोही, सोई व्याप्यो निहंग पति तोही। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया है, उसी मोह ने गरुड़ जी आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी ने कहा महाराज जी कोई उपाय बताइए। बोले गरुड़ मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। इस रोग की दवा केवल शंकर भगवान जी के पास है। तो अब सीधे पहुंचे गरुड़ जी कहाँ? कैलाश भोले बाबा के पास। गरुड़ जी महाराज दौड़ करके कहे शंकर भगवान अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए। गरुड़ जी ढूंढने लगे और बोले बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वास्तव में ये कथा क्या करती है? कथा रस है, कथा दर्पण बताती है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन तुमको संसार की बीमारी ने ऐसा पकड़ा है, ऐसा जकड़ा हुआ है कि तुम जो व्यवहार करना चाहते हो वो कर ही नहीं पाते हो। ये कथा बीमारी बताती है कि क्या कमी है तुम्हारे अंदर। और जिस दिन इस बीमारी का पता चल जाएगा, किसको पता चल जाएगा? गरुड़ जी महाराज इसी मुंह में, इसी फांस में बंधे हुए हैं। गरुड़ जी को बहुत बीमारियों ने पकड़ा। गरुड़ जी भागे शंकर जी के पास, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई उपचार बताइए क्या किया जाए। शंकर जी ने कहा मैं तो कैलाश में रहता हूँ, आप रास्ते पर मिले हो, अब यहाँ कैसे उपचार करें? हाँ एक काम कर सकता हूँ। क्या? मैं आपको ऐसी जगह बता सकता हूँ, ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ पर आपकी समस्त बीमारियों की दवा आपको मिल जाएगी। कैसे? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। गरुड़ जी एक दो दिन नहीं, जब आप बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर आपका संशय समाप्त हो जाएगा।
एक दो दिन नहीं। गरुड़ जी बोले प्रभु इतना लंबा समय, इतने लंबे समय तक हम सत्संग करेंगे कहाँ? कहाँ इतने लंबे समय तक सत्संग मिलेगा? शंकर भगवान कहे वही तो हम तुमको बता रहे हैं कि इतने लंबे समय तक सत्संग कहाँ मिलेगा। आप जाइए नीलगिरी, वहाँ एक कौआ है काकभुसुंडी जी, जो दिन रात कथा की महिमा को गाते रहते हैं। उनके पास जाइए, सत्संग सुनिए, और जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। पहुंचे नीलगिरी पर्वत गरुड़ जी महाराज। और आपको एक बात बताएं, कथा का प्रभाव देखिए क्या है। अभी गरुड़ जी केवल आश्रम को देखे ही है, पहुंचे नहीं, देखे ही है और पूछे भी नहीं। जिस आश्रम में बैठकर भगवान की कथा होती है, कथा के प्रभाव से उस आश्रम की इतनी दिव्य महिमा हो गई कि केवल आश्रम के देखते ही देखते गरुड़ जी का सारा मोह, सारा संशय समाप्त हो गया, केवल देखते ही देखते। गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने देखा, राजा जी आ गए हैं, उतरकर दिव्य स्वागत किया और पूछा आप क्यों आए हैं? राजा जी आपके आने का कारण क्या है? तब गरुड़ जी ने कहा सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। परम पावन तब आश्रम गयऊ, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुण्य नसावन। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनबहु प्रभु कोई। राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। केवल और केवल आश्रम के दर्शन मात्र से सारा संशय समाप्त हुआ। कथा कहती है सुनतन शाही काम मत धम्बा। कथा सुनकर शरीर ऊर्जा से भर जाती है। देखो असंभव इस जीवन में, इस संसार में कुछ भी नहीं है यदि विश्वास है। बस केवल आप विश्वास करिए। ये कथा भी कहती है कि आप विश्वास करिए। कथा क्या कहती है, क्या करती है? आत्मबल को पुष्ट करती है। इंसान करना चाहे तो वो पहाड़ को छेद करके उससे नदी भी निकाल सकता है। कब करना चाहे तब विश्वास होना चाहिए। और ये आत्मबल बढ़ेगा कैसे? तो केवल और केवल कथा से। कथा सुनिए, कथा से आत्मबल बढ़ेगा। और ये तो प्रथम दिवस है। जब आप जैसे जैसे कथा सुनेंगे, अयोध्या कांड की कथा में जब आप प्रवेश करेंगे, तब आपको पता चलेगा क्या कि इस कथा की महिमा क्या है, कैसी है महिमा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे हैं। कितने? 7। बम्बई में ज्वाला प्रसाद जी महाराज जी श्री रामचरितमानस को छपवाए हैं तो उसमें 8 कांड हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 8 कांड नहीं लिखे, 7 लिखे हैं। और 8वां कांड है कौन सा? लवकुश कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो 7 कांड लिखे हैं, पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किंदा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड और 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हुए हैं। और 8वां कांड है लवकुश कांड। उत्तर कांड में जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर ना लिखा गया हो, कोई ऐसी समस्या नहीं। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 ही कांड क्यों लिखे? 8 लिख देते, 6 लिख देते, 7 ही क्यों लिखे? संत अनेक कारण बताते हैं। एक सबसे प्यारा जो कारण है, जो हमको समझ में आया, आप बताइए दिन कितने हैं? 7 दिन है। और शुभ काम जितना शीघ्र हो जाए उतना ही अच्छा है। और कथा के लिए वास्तव में कोई दिन नहीं रखना चाहिए। जो जिस दिन मन आए उस दिन आप कथा को सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड इसलिए लिखे कि 7 दिन है, जिस प्रकार 7 दिन है उसी प्रकार 7 कांड है। अर्थ क्या है? अभी आपको बताया कि मानस को पढ़ने के लिए दिन मत देखिए, दिन मत गिनिए, लेकिन आप पढ़िए तो कितनी पढ़िए? जितनी आपको समझ में आए। ये नहीं कि आप रामचरितमानस खोले हैं, पढ़ने पलट रहे हैं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। उतनी पढ़िए जितनी आपको समझ में आए, जहां तक आपको समझ में आए। जबरदस्ती मत पढ़िए। और कुछ लोग ये पूछते महाराज जी कौन से दिन में शुरू करें? जिस दिन आपने शुरू कर दी वही समझ लो आपका शुभ दिन है। तो 7 दिन में जब भी मन करे आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और जितना समझ में आए उतना पढ़िए, लेकिन पढ़ करके जीवन में उतारिए जरूर। ये नहीं कि हमने मानस पढ़ ली तो फिर रखी हुई है, पढ़ करके अपने जीवन में उतारिए। लेकिन एक निवेदन करूं आप लोगों से, क्या जो भी पढ़िए समझ के पढ़िए। एक चौपाई पढ़िए। आप लोगों को भागवत कथा में, शिव पुराण में भले कोई चौपाई ना याद हो, हम जानते नहीं याद होगी, लेकिन रामचरितमानस जी की एक ना एक चौपाई सबको याद होगी। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु दशरथ अजर बिहारी, रवहु क्या अर्थ है इस मंगलाचरण का? मंगल भवन, मंगल भवन। राम जी कौन है? मंगल के भवन है, मंगल के घर है। और क्या है आगे? मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल का हरण करने वाले हैं कौन? वो राम जी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कुछ लोग पढ़ते हैं क्या, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कई लोग पढ़ते हैं, हमने देखा है अजर बिहारी। अजर बिहारी नहीं होता, अजीर बिहारी होता है। अजर मतलब जो जल ना सके और अजीर मतलब होता है आंगन। तो सही क्या है, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अजर बिहारी नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं द्रवहु, आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के अजीर आंगन में खेलने वाले राम जी मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो। यही इसका अर्थ ये है। अब अर्थ तो मालूम नहीं, देखो कई अर्थ लोग निकालते हैं, बस अर्थ मालूम नहीं, पढ़े जा रहे हैं, समझ के पढ़िए। गीता प्रेस में अर्थ वाली एक मानस जी मिलती है गीता प्रेस में, जिसमें सारे अर्थ लिखे रहते हैं। आप जाकर के चौपाई पढ़िएगा। कौन सी मैंने पढ़ी है, कौन सी? महात्मा गांधी जी एक ही चौपाई को हमेशा कहते थे, एक चौपाई को हमेशा। कौन सी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। चौपाई का अर्थ है पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। पर मतलब जिसको ना आप जानते हो, ना जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, ऐसे किसी का आप हित कर दो तो वो परहित कहलाता है। परहित जैसा कोई धर्म नहीं, मानस कहते हैं। और दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। दिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नारायण। कुछ भी करिए, जब तक हमको अपने ऊपर, अपने द्वारा किए हुए कार्य पर विश्वास नहीं है, आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, आपका कार्य होने वाला नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास तो करिए कि वो कार्य पूर्ण होगा। और जब विश्वास ही नहीं कार्य करे जा रहे, तो फिर वो कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है? तो जो इस कथा को जितने विश्वास से श्रवण करेगा, वो कथा उसे उतना ही बल प्रदान करेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती और गणपति भगवान की एक साथ वंदना की। वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले इस श्लोक में गणपति जी और सरस्वती जी की दोनों की वंदना की। क्यों? गणपति भगवान हैं। अच्छा, गणपति भगवान क्या देते हैं हमें? आपको गणपति जी हमें आपको बुद्धि देते हैं, और सरस्वती जी हमें आपको बोलने की कला देती हैं। बहुत बोलने वाले आ जाए, लेकिन बुद्धि ही नहीं, क्या बोलना, किस समय कैसे बोलना है। और जिसके पास बुद्धि हो आ जाए, उसे बोलने की समझ ना हो, तो फिर इसका अर्थ ही क्या है? एक ही इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोनों की वंदना की। क्यों? क्योंकि आप दोनों मेरे ऊपर कृपा करिए। क्योंकि जब तक बुद्धि और बोलने की क्षमता, जब तक गणपति भगवान और सरस्वती जी दोनों आप कृपा नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्वतीश्वरम्।
दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शंकर भगवान और मैया पार्वती जी की वंदना की। शंकर भगवान कौन है? विश्वास, और मैया पार्वती जी है श्रद्धा। कल हम और आप जब शिव विवाह की, शिव पार्वती के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे कल, तो समझिएगा जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा, जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक राम रूपी कथा गंगा निकलेगी ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले विश्वास और श्रद्धा का मिलन कराया और शिव विवाह के बाद राम कथा को प्रारंभ किया। बिना विश्वास कुछ नहीं होता, केवल विश्वास करिए। बार बार आपसे कह रहे हैं आप विश्वास करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं कि मैं जो कथा लिखने जा रहा हूँ बाबा, ऐसी कृपा करना कि उस पर मेरा विश्वास और श्रद्धा दिन रात बढ़ती रहे। ये कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी नहीं है, सुनिएगा, लिखी नहीं है, शंकर जी ने गोस्वामी जी से लिखवाई है। शिव जी जो जो बोलते गए हैं पूरा ये शिव शास्त्र है। शंकर भगवान जो जो बोलते गए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी को ही लिखते गए। गोस्वामी जी कह भी रहे हैं क्या? शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरितमानस कद तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद। कहते हैं शंभु प्रसाद शिव जी की कृपा प्रसाद स्वरूप सुमति ही हुलसी। मेरे मन में ये भाव आया, बाबा ने कहा मैंने लिखा लेकिन देखिए, मैंने लिखा लेकिन देखिए कवि किसको बनाया? रामचरितमानस कवि तुलसी। बाबा ने अपना नाम नहीं रखा, इसलिए इस रामचरितमानस मुझे तुलसी को बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 दिनों तक संस्कृत में लिखते रहे हैं। दिन भर लिखते थे, रात्रि में सोते थे, प्रातः काल जब उठते थे तो देखते थे कि जितना भी लिखा है सब मिट गए। 7वें दिन रात्रि में बाबा को शंकर जी और मैया पार्वती जी ने दर्शन दिए और कहा बाबा आप इसको संस्कृत में मत लिखिए, आप इसको गांव की अवधि की भाषा में लिखिए, क्योंकि आगे चलकर संस्कृत सबके बस की बात नहीं है। वास्तव में ये भी सत्य है कि आधे से ज्यादा लोग संस्कृत पढ़ना ही नहीं जानते। इसलिए आप अगर इसको गांव की अवध की भाषा में लिखेंगे तो जो कृषक है, जो किसान में खेत जोतता है, वो भी इस कथा को श्रवण कर सके। इसलिए इसका परिणाम है क्या कि जो भी इस रामचरितमानस की कथा लिखी गई है वो सब अवधि की भाषा में लिखी है। मानस की एक चौपाई कौन सी? जी मंगल भवन मंगल हारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल
दशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सबको याद है, कितने भी विद्वान आए, कोई भी पुराण पढ़े, लेकिन जब तक हर पुराण में राम जी की रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं आ जाती, तब तक उस वक्ता का कथा कहना बेकार है। वो चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत जी की कथा हो, हर कथा में 24 घंटे में एक बार रामचरितमानस की चौपाई आती ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे श्लोक में शंकर जी और मैया पार्वती जी को प्रणाम किया, तीसरे श्लोक में शंकर जी के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। यहाँ पर एक निवेदन करूं, बड़ा कौन है? बड़ा वो है जिसके पास छोटा भी पहुंच करके बड़कपन प्राप्त कर ले, वो बड़ा है। शंकर भगवान चंद्रमा राहु के वास से भागा, बाबा के पास पहुंचा, त्राहि माम मेरी रक्षा करिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आओ और बैठ जाओ। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कहाँ बैठना है, केवल ये कहा आओ और बैठ जाओ। तो जा करके सबसे पहले शंकर जी के कपारे पर बैठ गए। अब आप किसी से कहो आओ बैठ जाओ, तो वो बगल में बैठेगा कि सर पर बैठेगा? चंद्रमा जी से शंकर भगवान ने कहा आओ बैठो, तो शंकर जी के कपारे पर ही बैठ गया। ये चंद्रमा नहीं है, ये दूज के चंद्रमा है। जो शंकर जी के सर पर चंद्रमा है वो दूज के चंद्रमा है, टेढ़ा चंद्रमा। और उसी टेढ़े की बात जब बाबा टेढ़े को जब बाबा ने सर पर बैठा दिया और बाबा के मस्तक पर होने के कारण चंद्रमा जगत पूज्य बन गया, जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है। पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव से गुरु स्वरूप शंकर भगवान की वंदना की। चौथे में आदि कवि वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी माँ जानकी जी की वंदना की। और छठे में राघव सरकार जी की वंदना की। और सातवें में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी बात कहते हैं। अंतिम श्लोक, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्ते प्रिय स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अभाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। कहते हैं मैंने इस रामचरित मानस की रचना कैसे की। नाना पुराण कितने? 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र। और इसके बाद धरती पर जितने रामायण हैं, आपको पता है कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। 100 करोड़ से भी ऊपर रामायण शतकोटि अपारा। कहते हैं गोस्वामी जी इन सब के सार को निकाल कर मैंने श्री रामचरित मानस की रचना की है। संत कहते हैं हम हो चाहे आप हो, यदि केवल रामचरित मानस पढ़ेंगे तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र सब ग्रंथ पढ़ने का फल कैसे मिलेगा? केवल रामचरित मानस को पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। केवल पढ़िए। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की हो, उसके बाद मानस की पहली चौपाई। पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा,
अमीये मुई में चूरन चारू, अमीये मुई में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू, समन सकल भव रुज परिवारू। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती। श्री गुरुपद गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण की नहीं, चरण रज की वंदना की है। चरण की नहीं, चरण रज। रज समझते हैं ना, पाँव की धूल। पाँव में जो धूल होता है उसकी वंदना गाई। क्या बंदौ गुरु पद पदों में परागा। जो भी अपने गुरु के चरण रज का सेवन करता है, वो रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। रुचि माने चाह और सुरुचि माने सुंदर रुचि। सुबास सुबास सरस अनुरागा। रुचि बदल जाती है जो गुरु के चरण रज का सेवन करते हैं। सुबास सुबास कहे तो सुगंध। गुरु चरण सेवा करने से जीवन सुगंध में भर जाता है, सुगंध से भर जाता है। सरस जीवन में सरलता आ जाती है। जीवन में कुछ भी बन जाना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। जीवन में सब कुछ बन जाना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। इसलिए जानते हैं राम जी ने भाव भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा है। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर। सरल होना एक भक्ति है, लेकिन ये 9वीं भक्ति है। 9वां सरल आसान नहीं है। सरल पर प्रवचन देना तो सरल है, लेकिन सरल बन जाना ये बहुत कठिन है। सरल पर प्रवचन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। ये क्रोध सरल बनने ही नहीं देता। इस जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई कठिन चीज है वो है क्रोध। अगर आपने जीवन से क्रोध को हटा दिया तो आप सरल बन जाएंगे। कब? जब आप रामचरितमानस की कथा को श्रवण कर अपने जीवन में उतारेंगे। ये सरलता हमें आपको प्राप्त कैसे होगी? फिर बता रहे हैं, जो गुरु चरण रज का सेवन करते हैं उसके जीवन में अपने आप ही सरलता आ जाती है। सरस अनुराग। अनुराग क्या है? राग कहे प्रेम। जो संसार में समाज में हम प्रेम करते हैं उस प्रेम का नाम है राग। जो समाज संसार में प्रेम करते हैं उस प्रेम का नाम है राग। और वही प्रेम जब ऊपर बढ़ के परिवार के ऊपर से निकलकर भगवान में प्रवेश कर जाता है उस प्रेम का नाम है अनुराग। और वो अनुराग जब और ऊपर पहुंचता है तप से, साधन से, तो भगवान के निराकार के स्वरूप में प्रवेश करता है, तो उस प्रेम का नाम है वैराग्य। राग, अनुराग और वैराग्य। राम जी ना तो राग से मिलते हैं ना वैराग्य से मिलते हैं। राम जी कैसे मिलते हैं? गरुड़ जी से शंकर भगवान कहते हैं, क्या मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा। बिना अनुराग के हमारे राघव नहीं मिलते हैं। एक बात और कहें, बिना राग किए अनुराग हो ही नहीं सकता है। बिना राग किए आप अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पहले आप परिवार से प्रेम करिए, परिवार को प्रेम करना प्रारंभ करिए। जब आप परिवार में प्रेम करेंगे, परिवार में प्रेम का स्वभाव बनाएंगे और साथ में जब भजन में लग जाएंगे तो आपको अनुराग में मिल जाएगा। लेकिन कैसे? प्रेम से पाना है यदि प्रभु को,
कैसे मिलेगा? अनुराग से प्रेम करिए। पाना है यदि प्रभु को बस प्यार से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु बस प्रेम से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा। कर कर में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। कर कर में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्यार से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्यार से मिलेगा। कहाँ है भगवान? सुनिएगा। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो महक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खान में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो, हर खान में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु बस प्रेम से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा। और कहने का मेरा केवल इतना समझ लो प्यारे। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो प्यारे। आंखें हो अगर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। आंखें हो अगर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेम आंसू में नहाता, प्रेम आंसू में नहाता, जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्यार से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्यार से मिलेगा। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। राघव जी को या तो अपना भाई या अपना प्रेमी या अपना सखा जो मानेंगे आप राघव जी को, राघव जी आप में उसी तरह हो जाएंगे, उसी तरह भूल जाएंगे। अगर आपने मेरे राघव को सखा माना है, मित्र माना है, तो मेरे राघव जी मित्र बनकर रहेंगे। आप जिस तरह से मेरे राघव जी को चाहोगे उस तरह से मिलेंगे, लेकिन प्रेम से मांगिए। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला
भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा। कर कर में ढूंढ पूरे, कर कर में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। संसार में मिलेगा। है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल केवल प्रेम से प्रेम है। राम जी को केवल प्रेम से प्रिय है। आप प्रेम करिए राघव जी से। ना राघव जी को ज्ञान, ना वैराग्य, ना केवल और केवल प्रेम। इसलिए कथा का प्रथम दिवस आपसे निवेदन, आप राघव जी से प्रेम करिए। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, अंजन कहते हैं काजल को। कहते हैं गोस्वामी जी गुरु चरण रज है, वो रज अंजन है, कहे तो काजल है। लगाने से क्या होगा? हमारे राघव जी की प्राप्ति होगी। उस काजल को लगाने से सारे दोष समाप्त होंगे। नयन अमीय दृढ़ दोष विभंजन, सारे दोषों का विभंजन हो जाएगा केवल और केवल गुरु चरण रज से। पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, इसके बाद संत समाज सत्संग की वंदना की। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के साथ सत्संग की महिमा का स्मरण करें। और बाबा कहते हैं मजन फल पे किए तत्काला, काक होई पीठ बकाऊं मराला। मजन फल पे किए तत्काला, काक होई पीठ बकाऊं मराला। सुने आचरज कर जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न कोई। सत्संग सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। क्या महिमा गाई। बाबा कहते हैं सत्संग रूपी प्रयाग में जाकर के जो नहाएगा क्या होगा? काक होई पिक बकऊ मराला, काक माने कौआ, कौआ क्या हो जाएगा? पिक कहे तो कोयल। अच्छा आप बताओ क्या कोयल कभी मीठा बोलती है? क्या कभी कोयल मीठा बोलती है? कोयल तो हमेशा ही मीठा बोलती है। कौआ मीठा बोलता है, लेकिन राम कथा से क्या हुआ? वो कौआ भी मीठा बोलने लगा। काक भुसुंडी जी के पास उत्तर दिया गया है क्या? अच्छा आप लोग बताइए, आपके घर में कोई कर्कश व्यक्ति हो, जो कर्कश बोलता हो, हमेशा लड़ता रहता, उल्टा सीधा बोलता हो,
आप उससे केवल ये कहिए कि आप 15 मिनट केवल क्या करिए, राम 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 राम। राम 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 केवल 15 मिनट राम राम कहिए तो जो कर्कशा भी बोलता होगा, जब कौवा मीठा बोलने लगा तो वो कर्कशा व्यक्ति तो अपने आप ही मीठा बोलने लगेगा। चौपाई कहती है करी पूजा समेत अनुरागा, फिर मधुर वचन तब बोले कागा। लिखा है मधुर वचन तब बोले कागा। कौवा कैसे वचन बोला? मधुर वचन। केवल आप क्या करिए, आप मधुरता में बदल जाइए। अरे नहीं राम बोलना है, मरा 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 बोल दो। और जब आप मरा 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 जल्दी जल्दी बोलेंगे तो कब मरा राम में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक दोहा लिखा है क्या, वाल्मीकि के जाप से क्या निकला? वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, क्या श्रद्धा होनी चाहिए तुम मरा कहो या राम। केवल श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आप मरा कहो या राम। श्रद्धा प्रेम। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए। कहते हैं सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ समझते हैं आप? महामूर्ख। एक होते हैं मूर्ख और एक होता है महामूर्ख। जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। सठ सत्संग को प्राप्त करके वो भी सुधर जाता है। गोस्वामी जी उदाहरण में लिखते हैं पारस परस उद्धा सुहाई। एक मणि है जिस मणि का नाम है पारस मणि। कहा जाता है पारस मणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो वो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से सठ व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। लेकिन अंतर क्या है? पारस मणि लोहे को छूकर सोना तो बना देता है, लेकिन उस सोने को ये गुण प्रदान नहीं करता कि तुम भी आगे जिस लोहे को छूओगे वो सोना बन जाएगा। ये गुण प्रदान नहीं करता। लेकिन सत्संग व्यक्ति जिस मूर्ख को स्पर्श करता है उसको विद्वान बनाता है, लेकिन साथ ही ये गुण दिया है कि तुम जिस व्यक्ति को छूओगे वो व्यक्ति भी मूर्ख से विद्वान बन जाएगा। ये गुण सत्संग से है, सत्संग की महिमा है। इसलिए प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कबीर दास जी बोल गए हैं, कुछ भी करिए, क्या केवल आप भजन करिए। कुछ भी करे ना करे, आप केवल भजन करे। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी।
बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में जाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आगा से तोहे हंस करेंगे, आगा से तुम्हें हंस करेंगे। आगा से तोहे हंस करेंगे, आगा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। सत्संग करिए। सत्संग करता क्या है? बुराई से बचाता है, निंदा से बचाता है, महामारी से बचाता है। इनसे भाग सके तो क्या भाग ले, और जब आप इन सब बुराइयों से भागेंगे तब आपकी अच्छी बनेगी। पहली भक्ति का नाम है सत्संग। राम जी ने सबरी मैया जी को 9 भक्ति सुनाई तो सबसे पहले कहा, प्रभु ने प्रथम भगति संतन कर संगा। जीवन में संत का सत्संग हो जाए, यही पहली भक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, प्रभु क्या कभी मैं संत का स्वभाव प्राप्त कर पाऊंगा? गोस्वामी जी कहते हैं, हम संत, संत कौन? पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत कौन? पर उपकार वचन से, मन से, व्यवहार से जो दिन रात दूसरे के उपकार में लगा है वो संत है। राम कृपा बिनु आई न जाए, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी जीव पर तब तक जीव घर से निकल कर के कथा पांडाल में आ ही नहीं सकता। जब तक मेरे राघव जी की कृपा नहीं होगी तो आप निकलिए और निकल करके आप राघव जी की कथा सुने। हम लोग यहाँ पर आ गए, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा सब पर नहीं होती है, और जब भगवान की कृपा हुई तो आइए कथा को सुनिए, और कथा को सुनिए। कौन सी महिमा? वही महिमा, और उसी महिमा को गाकर अपनी वाणी को विश्राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसको श्रवण कर अमर हुए हैं, जिसको श्रवण कर अमर हुए हैं, श्री हनुमंत लला। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा घटिका मज गाई, राम कथा घटिका
पल कंद रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर यथा तुझे जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसको श्रवण करे अमर हुए हैं जिसको श्रवण करे अमर हुए हैं श्री हनुमत लला जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा कलि वितप पुधारी राम कथा कलि सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय हृदय उड़ावे हारी तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती कर यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम